नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं केतु के कुंडली के फोर्थ हाउस के बारे में। फोर्थ हाउस जो हमारी कुंडली का सुख भाव है, यानी कि जीवन में हम जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं वो किसके लिए करते हैं? सुखों की प्राप्ति के लिए। धन कमाना है, मेहनत करनी है, व्यापार करना है, सुखों की प्राप्ति के लिए। अब सुख भाव में केतु जो चंद्रमा का कट्टर शत्रु है, क्योंकि चंद्र केतु यानी केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है और फोर्थ हाउस किसका है? चंद्रमा का अपना पक्का घर। तो फोर्थ हाउस के कारक और मालिक दोनों कौन है? चंद्रमा, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ 4 नंबर की राशि आती है, इसलिए इस घर के मालिक चंद्रमा हुए। अब चंद्रमा के घर में चंद्रमा के कट्टर शत्रु केतु जब आके बैठेंगे तो किस तरह का शुभ या अशुभ प्रभाव देंगे, आज इसकी बात करेंगे। और कैसे इनके शुभ फल प्राप्त किया सकते हैं, क्योंकि कुंडली के अंदर केतु का शुभ रहना अत्यंत आवश्यक है। केतु अगर कुंडली में शुभ स्थिति में है, तब ऐसे में आदमी जैसी लाइफ जीना चाहता है वैसी लाइफ वो जी पाता है। हर आदमी जीवन में ऐश करना चाहता है, आराम की जिंदगी बिताना चाहता है। और केतु क्या है? आराम का कारक, पैरों के चक्कर का कारक। अगर केतु खराब है तो जीवन में भागदौड़ लगी रहेगी, व्यर्थ की भागदौड़। और केतु कुंडली में अच्छा है तो ऐसे में आरामदायक जिंदगी और ऐश जीवन में व्यक्ति को कराता है, यात्राएं बहुत कराता है। अब चौथा घर मन, चंद्रमा क्या है? मन का कारक, माता का कारक। तो कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस में केतु चंद्रमा के फलों को इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं केतु के फोर्थ हाउस के बारे में और उसकी रेमेडी कैसे उनके शुभ फल प्राप्त किया जा सके। तो यहाँ पर केतु फोर्थ हाउस से पहले हम कुंडली के लगन भाव, तख्त स्थान, जहां पर केतु बैठकर बृहस्पति सूर्य के फल को अच्छा करते हैं, सूर्य को ऊंचा कर देते हैं। साथ ही धन भाव जो बृहस्पति का अपना घर है और शुक्र का घर है, शुक्र घर के मालिक हैं और बृहस्पति कारक हैं, केतु के मित्र हैं। तो वहां पर केतु किस तरह का शुभ प्रभाव देते हैं और किस कंडीशन में अशुभ प्रभाव दे सकते हैं, उसकी बात करी थी, रेमेडी की बात करी थी। तीसरा घर साहस पराक्रम का और साथ ही केतु के कट्टर शत्रु बुध और मंगल का घर है। तो वहां पर केतु किस तरह के अशुभ फल दे सकता है और कैसे उसे ठीक रखा जा सकता है। इसके अलावा हमने लगन भाव से पहले केतु के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया था, जिसमें जानकारी दी थी कि किस कंडीशन में केतु कुंडली के अंदर अशुभ फल दे सकता है और कौन से रेमेडीज द्वारा केतु को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा हमने केतु के ऊपर सेपरेट वीडियो से पहले एक ग्रामर का टॉपिक कराया था, सैक्रिफाइस ऑफ प्लैनेट। उसे कराने के पीछे लॉजिक ये था ताकि कुंडली के अंदर अगर केतु आपको शुभ हालात में दिखाई भी दे रहा है, फिर भी केतु के जो लक्षण बताए जा रहे हैं वो आपको देखने में आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या कारण है कि कोई प्लैनेट कुंडली में अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है पर उसके शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं। उसके लिए सैक्रिफाइस ऑफ प्लैनेट, घरों की कुर्बानी के नाम से एक वीडियो बनाया है। उसमें आपकी पूरी जानकारी दी गई है जिससे आप समझ सकें कि आपका प्लैनेट कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में दिखाई देने के बावजूद शुभ फल क्यों नहीं दे रहा है और कैसे उसे ठीक रखा जा सकता है। तो यहाँ पर केतु फोर्थ हाउस के लिए क्या लिखा है? समंदर में तूफान। क्यों? समंदर क्या है? चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा क्या है? जल के कारक। तो चंद्रमा के घर में जब केतु बैठ जाएंगे तो तूफान खड़ा कर देंगे, तो इसलिए कहा है समंदर में तूफान। अब बात करते हैं सबसे पहले नेक हालात की, शुभ हालात की, किस कंडीशन में केतु यहाँ पर शुभ फल देंगे। उसके बाद बात करेंगे अशुभ हालात की, केतु किस कंडीशन में अशुभ फल देंगे और कौन सी रेमेडीज के द्वारा केतु को ठीक रखा जा सकता है। अब यहाँ पर बाप के लिए उम्दा मुबारक फल, बल्कि बृहस्पति पिता गुरु की ताकत उत्तम उच्च में नेक करता होगा। अब यहाँ पर पिता के लिए केतु को शुभ माना है, क्योंकि पिता क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति किसके कारक है? गुरु के और पिता के। तो बृहस्पति के फलों को यहाँ पर केतु शुभ करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि फोर्थ हाउस में कालपुरुष के हिसाब से 4 नंबर की राशि आती है और बृहस्पति 4 नंबर की राशि कर्क राशि में उच्च के माने गए हैं। अब बृहस्पति जिस घर में उच्च के बैठे होते हैं वहां पर केतु जो बृहस्पति का चेला है, कुंडली में जैसा बृहस्पति वैसा केतु, ये हर वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर बृहस्पति जिस घर में उच्च का होता है वहां केतु आके बैठ जाएंगे तो निश्चित तौर पर गुरु को सपोर्ट करेंगे, बृहस्पति को सपोर्ट करेंगे। तो बृहस्पति पिता, तो पिता के लिए बहुत शुभ फल देगा। यहाँ बैठा हुआ केतु, जिस बच्चे की कुंडली में केतु फोर्थ हाउस में होगा उसके पिता के लिए बहुत ज्यादा
शुभ फल देगा, धन दौलत और हेल्थ के मामले में अच्छे फल देखने को मिलेंगे। मगर खुद अपनी व औलाद के ताल्लुक में सब्र का फल मीठा होगा, यानी देरी का बोझ बर्दाश्त करना ही होगा। अब यहाँ पर केतु 4th हाउस में बैठकर बृहस्पति को तो सपोर्ट करेगा, मगर केतु खुद क्या है, औलाद का कारक। तो यहाँ पर चंद्रमा के घर में बैठकर केतु खुद भी जो है कहीं ना कहीं इफेक्टेड होगा और चंद्रमा के फलों को भी कहीं ना कहीं खराब करेगा। तो यहाँ पर औलाद अपनी व औलाद के ताल्लुक में सब्र का फल मीठा होगा, यानी कि यहाँ पर जब केतु 4th हाउस में होगा तब ऐसे में व्यक्ति की औलाद जो है, औलाद में भी लड़के की बात हो रही है तो लड़के की पैदाइश में देरी अवश्य देखने को मिलेगी, मगर ऐसा बच्चा देर सवेर होगा जरूर और उसकी उम्र लंबी होगी, उसमें आगे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ समस्या क्या आएगी कि लड़के की पैदाइश में देरी निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी, वह भी कुल पुरोहित खानदानी गुरु के आशीर्वाद से, या जब टेबे में बृहस्पति उत्तम या वर्षफल में हो जाए। अब यहाँ पर लड़के की पैदाइश के लिए क्या कहा गया है कि अपने कुल पुरोहित क्या, जो खानदानी गुरु चले आते हैं, अगर आपके मालूम है तो ठीक है, अदरवाइज किसी ऐसे ब्राह्मण से जो बुजुर्ग हो, जिसके सफेद बाल हो, प्योर जो ब्राह्मण है, उससे आपने आशीर्वाद भी उन्हें पीले वस्त्रों का दान इत्यादि करके उनके पैर छू के आशीर्वाद लेना, मिठाई इत्यादि देकर, तब उससे संतान की प्राप्ति के योग बनेंगे। इसके अलावा अगर कुंडली के अंदर बृहस्पति अच्छे हालात में है, कुंडली बृहस्पति कहीं भी है, तो बृहस्पति के कुंडली के 12 ही घरों में किस तरह के फल प्राप्त होते हैं, इसके ऊपर हमने सेपरेट हर हाउस में बृहस्पति के शुभ और अशुभ हालात के वीडियो बना चुके हैं। तो वहां पे जाके आप समझ सकते हैं कि आपके बृहस्पति कुंडली में किस कंडीशन में है और कैसे उन्हें वहां पर शुभ रखा जा सकता है। तो यहाँ पर बृहस्पति कुंडली किसी भी घर में हो, वहां पे उन्हें शुभ कर लेने से केतु के फल निश्चित तौर पर बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। धन दौलत के संबंध में किसी प्रकार की दिक्कत ऐसे व्यक्ति को जीवन में नहीं होगी। तो यहाँ पर बृहस्पति कुंडली में अच्छा हो, नहीं तो कुल पुरोहित जो बृहस्पति के कारक हैं उनसे आशीर्वाद लेके या किसी ब्राह्मण से आशीर्वाद लेकर। इसके अलावा जब बृहस्पति अगर कुंडली के अंदर अच्छी कंडीशन में नहीं है पर वर्ष फल के अंदर अच्छी कंडीशन में आ जाए, अब वर्ष फल क्या है इसके बारे में आपको जानकारी पहले दे चुके हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उन्हें समझा दें कि वर्षफल आपका जन्मदिन आने से लेकर अगला जन्मदिन आने तक का जो समय है वो वर्षफल कहलाता है। हर प्लैनेट कुंडली के अंदर आपकी जो लगन कुंडली है उसमें कोई प्लैनेट शुभ और अशुभ स्थिति दोनों में हो सकते हैं, पर वर्षफल के अंदर उनकी प्लेसमेंट चेंज होने पर उनके फल भी चेंज हो जाएंगे, यानी कि उस साल वो जैसी कंडीशन में होंगे वैसे ही फल देंगे। कोई प्लैनेट लगन कुंडली के अंदर अगर अशुभ हालात में है और वर्षफल के अंदर अगर वो शुभ हालात में आ जाएगा, तब ऐसे में उस साल वो शुभ असर ही देगा। और कोई प्लैनेट अगर लगन कुंडली के अंदर अशुभ हालात में है और वर्षफल के अंदर भी अशुभ हालात में ही आ गया, तब ऐसे में उस साल वो विशेष तौर पर ज्यादा खराब असर देगा। तो इस तरह से वर्षफल को कंसिडर किया जाता है। तो कुल पुरोहित से आशीर्वाद लेना या कुंडली के अंदर बृहस्पति को शुभ कर लेना। इसके अलावा वर्षफल के अंदर जब बृहस्पति शुभ हालत में आएगा जिस साल भी, उस साल लड़के प्राप्ति के योग बनेंगे। लेकिन जब कभी लड़का पैदा हो, लंबी उम्र का मालिक होगा, माता की उम्र में दौलत पर तूफान होगा और चंद्र की सब चीजों का फल मंदा होगा। तो यहाँ पर केतु चंद्र के फलों को निश्चित तौर पर खराब करेगा। तो बाप के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, पर माँ के लिए कहीं ना कहीं हेल्थ इशू दे देगा। तो माँ की धन दौलत और माँ की सेहत के लिए यहाँ बैठा केतु शुभ असर नहीं देगा और व्यक्ति के मन पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा। तो व्यक्ति के मन में किसी न किसी प्रकार की परेशानी लगाए रखेगा। मगर खुद अपनी उम्र में दौलत उम्दा होगी, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिसकी कुंडली में केतु 4th हाउस में है, बाप के लिए अच्छा, माँ के लिए हेल्थ इशू, धन दौलत के मामले में ठीक नहीं, पर उस व्यक्ति खुद के लिए यहाँ बैठा केतु शुभ असर देगा। खुद मेहनती व इस्तकलाली में दृढ़ता, पक्का मर्द होगा और नतीजा उस मालिक पर छोड़ता होगा। ऐसे व्यक्ति मेहनत करने वाला और पक्का मर्द कहा गया है और नतीजा जो है वो ईश्वर पर छोड़ने वाला कहा गया है। गुरु उपाय से औलाद व दौलत में बरकत होगी। कुल पुरोहित को जद रंग की आशा देकर आशीर्वाद लेना मददगार होगा। गुरु यानी कि बृहस्पति के उपाय द्वारा यहाँ पर औलाद और दौलत दोनों में बरकत बताई गई है। कुल पुरोहित को जद रंग में पीले रंग की, गहरे पीले रंग की आशा चीजें देकर, जैसे पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग की मिठाई इत्यादि देकर उनसे आशीर्वाद लेना मददगार होगा। तो यहाँ पर बृहस्पति को शुभ रखने के लिए आप किसी ब्राह्मण को या अपने कुल पुरोहित को पीले रंग की वस्त्र और मिठाई देकर उनका आशीर्वाद लेते रहेंगे तो केतु यहाँ पर शुभ फल ही देगा।
जब चंद्र या मंगल 3 या 4 में न हो। अब खाना नंबर 3 और 4, जहाँ पे केतु खुद बैठे हैं, तो चंद्र या मंगल दोनों क्या है, केतु के कट्टर शत्रु। खाना नंबर 3 या 4 दोनों में से किसी में भी ना हो, तब कन्या की जाति अक्लमंद और उम्दा तदबीर का मालिक, दौलत की कोई कमी न होगी। अगर तीसरे और चौथे घर में चंद्र या मंगल नहीं है और केतु 4th हाउस में है, तब ऐसे इंसान के लड़के की पैदाइश में देरी अवश्य होगी, पर लड़कियां की संख्या ज्यादा देखने को मिलेगी। निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति की लड़कियां ज्यादा होंगी, पर ऐसे व्यक्ति अक्लमंद और दौलत की कोई कमी न होगी। तो ऐसे में दौलत धन दौलत खूब देगा यहाँ बैठा केतु। और यहाँ पर बृहस्पति का उपाय यानी कि धर्म स्थान में बृहस्पति कारक चीजें देते रहना, या कुंडली में बृहस्पति आपके जहां बैठा है उस हाउस में जो रेमेडीज और प्रिकॉशन बताई गई है उन्हें फॉलो करके बृहस्पति कुंडली में कहीं भी हो उसे शुभ करने से यहाँ बैठा केतु बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। अब बात करते हैं अशुभ हालात की। अशुभ हालात में केतु कब होंगे? देखिए, कुंडली के अंदर जब बृहस्पति अशुभ हालात में होंगे तब ऐसे में केतु भी अशुभ हालात में होंगे। साथ ही चंद्रमा जो इस घर के कारक हैं वो भी कुंडली में अशुभ हालात में होंगे, तब भी केतु का असर मंदा ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमने जो सैक्रिफाइस ऑफ प्लैनेट के नाम से वीडियो बनाया था, उसमें सबसे ज़्यादा जो ग्रह बर्बाद हो रहा था वो कौन था? केतु। अगर वो रूल अप्लाई होने पर केतु खराब हालात में है, तब भी ऐसे में केतु मंदे हालात में ही कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपने केतु को, क्योंकि केतु को हमने गहराई से एनालाइज करना है। कई बार हम कुंडली को चेक करते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि जो समस्याएं हम फेस कर रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है। संतान में दिक्कत आ रही है, माता की हेल्थ इश्यू आ रहे हैं, या शुगर की बीमारी है, या हमारी कान में इन्फेक्शन है, बैकबोन में प्रॉब्लम है, पैरों में दिक्कत है, या घुटनों का ट्रांसप्लांट वगैरह, ये सब प्रॉब्लम जो है केतु की ही मानी जाती हैं। अब यहाँ पर केतु जब 4th हाउस में बैठे होंगे तो अशुभ हालात को चेक करने के लिए इसी वजह से हमने केतु के ऊपर काफ़ी गहराई से विश्लेषण किया। सबसे पहले सैक्रिफाइस ऑफ प्लैनेट के नाम से वीडियो बनाई, जिसके अंदर ग्रामर का टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया। वहाँ पे जाके आपको सबसे पहले समझना है कि केतु आपका कहीं अशुभ हालात में तो नहीं आ रहा है। इसके अलावा केतु के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वहाँ पे जाकर आप समझ सकते हैं केतु आपका शुभ हालात में अशुभ हालात में है। इसके अलावा कुंडली में बृहस्पति आपका जिस भी हाउस में है उस हाउस के वीडियो में जाके आपने अपने बृहस्पति को चेक करना है कि बृहस्पति आपका किस कंडीशन में है। तो सबसे पहले आपने बृहस्पति को ठीक कर लेना है अगर बृहस्पति कुंडली में अशुभ हालात में है, और साथ ही केतु की जो रेमेडी बताई जाएगी उस रेमेडी को कर लेना है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, अगर अशुभ हालात में है, बच्चों को डराने वाला कुत्ता, अपनी सेहतमंदी, पेशाब में शक्कर, डायबिटीज का आना वगैरह, माता में अपनी उम्र, अपनी औलाद दोनों ही बर्बाद, समंदर में तूफान, भाटा, जवार। अब यहाँ पर बेसिकली जब केतु अशुभ हालात में होंगे तब ऐसे व्यक्ति की सेहत, हेल्थ इश्यू देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति को किसी न किसी बीमारी का सामना करना ही पड़ेगा, और ऐसे व्यक्ति को शुगर भी निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी जब केतु यहाँ पर अशुभ हालात में होंगे। और ऐसे में चंद्रमा का फल भी खराब होगा और केतु का, दोनों का। चंद्र क्या है? हमारा मन का कारक और हमारी माता का कारक, क्योंकि केतु यहाँ पर बैठकर एक तरह से चंद्रमा को ग्रहण ही लगा देते हैं। क्योंकि केतु की चंद्रमा के साथ जब युति होती है तब ऐसे में किसी न किसी प्रकार की मानसिक बीमारी, या ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में, या उसका मन परेशान रहेगा। तो ये स्थितियाँ देखने को मिलती है जब कुंडली के अंदर चंद्र खराब हालत में आ जाता है। तो केतु जब चंद्रमा घर में बैठेंगे तो चंद्रमा के फल को निश्चित तौर पर खराब करेंगे। तब ऐसे में चंद्रमा माता का कारक है, तो माता को किसी न किसी प्रकार की दिक्कत। साथ ही जब केतु खुद का फल खराब होगा तो केतु औलाद का कारक है, तो औलाद की पैदाइश में देरी। और साथ ही केतु के लगन भाव के जब वीडियो बनाया था, तो केतु जिन चीजों का कारक है, बॉडी के पार्ट्स, उन सब चीजों में दिक्कत परेशानी देखने को निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति को मिलेगी। अब यहाँ पर औलाद बहुत देरी, यानी कि औलाद की पैदाइश में शुभ हालात में है तब भी देरी बताई गई है, और अशुभ हालात में है तब तो निश्चित तौर पर ज्यादा देरी, बहुत ज्यादा देरी बताई गई है। 36 से 48 साल की उम्र में लड़के की पैदाइश होगी, और वह भी कुल पुरोहित के आशीर्वाद। तो हमारे जो कुल पुरोहित हैं, और कहा गया कि ऐसे कुल पुरोहित जो पहले ही हट चुके हों, यानी कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने अपना कुल पुरोहित बदला हो,
तो कुल पुरोहित को बदलने से कुंडली के अंदर जब यहाँ पे केतु खराब होगा तो निश्चित तौर पर बृहस्पति भी कुंडली में जहाँ होगा वहाँ पे खराब हालत में ही होगा, क्योंकि कुल पुरोहित उस परिवार में चेंज किया गया होगा। तो उस कुल पुरोहित से जो पहले बदला गया है उसी से आपने बृहस्पति की आशा, चने की दाल, पीले वस्त्र, केसर इत्यादि देकर, पीले रंग की मिठाई इत्यादि देकर उनसे आशीर्वाद लेने के बाद ही आपको यहाँ संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और वो संतान जिंदा रहेगी, कायम रहेगी। अब चंद्रमा 3 या 4, चंद्र या मंगल 3 या 4, अब शुभ हालात में हमने बात करी थी कि चंद्र या मंगल 3 या 4 में ना हो। अगर केतु 4 के समय चंद्र और मंगल दोनों क्या है, केतु के कट्टर शत्रु, दोनों में से कोई भी अगर तीसरे या चौथे घर में है, तब ऐसी स्थिति में केतु व चंद्र दोनों ही मंदे, न माता सुखिया और न औलाद कायम, कुएं में गिरे हुए कुत्ते की तरह औलाद नगीना की हालत होगी, वैसी हालत व ख्यालात कम दौलत। अब यहाँ पर अगर तीसरे या चौथे घर में मंगल या चंद्रमा है, तब ऐसी स्थिति में केतु और चंद्र दोनों का फल खराब होगा और ना माता सुखिया ना माता सुखी रहेगी और ना ही औलाद कायम रहेगी। और औलाद अगर कायम भी होगी तब ऐसे में औलाद की हालत बहुत ज़्यादा खराब होगी, यानी कि औलाद का कोई सुख ऐसे व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा। औलाद जो उसकी बिगड़ी हुई निकम्मी होगी और किसी न किसी प्रकार के हेल्थ इश्यू वगैरह होंगे, तो औलाद को लेके ऐसा व्यक्ति हमेशा परेशान रहेगा। कुएं में गिरे हुए कुत्ते, क्योंकि कुआं क्या है, देखिए कुआं बहता हुआ पानी, क्योंकि कुआं क्या है, नेचुरल वाटर का रिसोर्स है। तो यहाँ पर कुआं चंद्रमा का कारक है और केतु क्या है, कुत्ते का कारक, इसलिए ये बात कही गई कि कुएं में गिरे हुए कुत्ते की तरह औलाद नगीना, नगीना मीन्स लड़के की हालत होगी, वैसी हालत व ख्यालात कम दौलत। अब यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के जो सोच है वो भी गंदी होगी और वैसी ख्यालात कहे गए हैं और कम दौलत, क्योंकि यहाँ पर केतु अगर शुभ हालात में है तो बहुत ज़्यादा धन दौलत की प्राप्ति कराएंगे और अगर अशुभ हालात में आ जाएंगे तो कम दौलत और गंदे ख्यालात का मालिक होगा ऐसा व्यक्ति। अब करना क्या है, देखिए केतु जब यहाँ 4th हाउस में होंगे तो हमने दो बात समझी कि एक तो चंद्रमा का फल खराब होगा। अब चंद्रमा का फल खराब होगा तो केतु के 4th हाउस के समय चंद्रमा कुंडली के किसी भी हाउस में है, वहाँ पे जाके आपने चंद्रमा के वीडियो को चेक करना है और उसमें जो रेमेडी प्रिकॉशन बताई गई है उससे चंद्रमा को ठीक कर लेना है। इससे धन की प्राप्ति के योग भी बनेंगे, साथ ही आपका माता के किसी प्रकार के इश्यू आ रहे हैं वो भी ठीक होंगे, साथ ही आपका मन जो परेशान है उसमें आपका ठीक स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा क्या है, हमारे मन का कारक, हमारी खुशी का कारक, तो खुशी को ग्रैंड लगा देंगे यहाँ बैठे केतु। अब चंद्रमा को ठीक करना, साथ ही केतु को ठीक करने के लिए यहाँ पर बृहस्पति की मदद बताई गई है। तो एक तो ब्राह्मण को आपने पीले रंग की यानी कि बृहस्पति की चीजें देकर उनसे आशीर्वाद लेते रहना है। दूसरा, धर्म स्थान मंदिर के अंदर बृहस्पति की चीजें, चने की दाल इत्यादि, केसर इत्यादि, ये सब देते रहने से आपका यहाँ पर 43 डेज आपने मंदिर में चने की दाल देते हैं। तब ऐसे में साथ ही इसके अलावा सोना, साल में एक आध बार आपने अगर मंदिर के अंदर सोना इत्यादि का दान करते रहते हैं तो कुंडली में केतु यहाँ पर शुभ हालात में आ जाएंगे। अदरवाइज ये केतु आपको कान में इन्फेक्शन, बैकबोन में प्रॉब्लम, घुटने पैरों में दिक्कत, इस तरह की समस्याएं निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगी और डायबिटीज भी ऐसे व्यक्ति को जरूर होगी। तो यहाँ पर इन फलों से बचना है। तो ये रेमेडी के द्वारा यहाँ बैठे केतु को ठीक रखा जा सकता है और जब केतु शुभ हालात में होंगे तो निश्चित तौर पर काफी ज्यादा धन दौलत की प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि शुभ हालात में केतु यहाँ पर बृहस्पति के फल को भी अच्छा कर देंगे और बृहस्पति यहाँ पे उच्च के होते हैं। और जब केतु यहाँ शुभ हालात में होंगे तो केतु की दृष्टि कहाँ जाएगी, 10th हाउस पे। 10th हाउस क्या है, हमारे कैरियर का, काम धंधे का। तो केतु अशुभ हालात में होंगे तो अशुभ केतु की दृष्टि जाएगी कैरियर के वाले घर पे, तो कैरियर को बर्बाद कर देंगे। और जब शुभ हालात में होंगे तब 10वें घर में दृष्टि जाएगी। 10वां घर किसका है, शनि का। तो अपने मित्र ग्रह के घर पर, शनि के घर पर जब दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर कैरियर, काम धंधे में बहुत ज्यादा तरक्की देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे केतु को हमने शुभ कर लेना है। तो आज बात करें केतु 4th हाउस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 5वां घर 5th हाउस, जो हमारे संतान का है, शिक्षा का है। अब संतान के कारक अगर 5वें घर संतान वाले घर में आके बैठेंगे तो किस तरह का फल देंगे। अब यहाँ पर सूर्य इस घर के मालिक हैं, साथ ही बृहस्पति कारक हैं। तो इस घर में केतु किस तरह का शुभ या अशुभ प्रभाव देंगे और कैसे उनके
शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं, इसकी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।